Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to yet another episode of Hashtag with Rockstar. माशाल्लाह से आज स्टूडियो में बहुत ही खूबसूरती है। तो एज यूजुअल मेरे पास टाइम तो है नहीं इनका इंट्रोडक्शन कराने का, तो ये अपना इंट्रोडक्शन खुद कराएंगी। स्टार्टिंग फ्रॉम माय राइट साइड, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी फिज़ा ज़िशान और मैं हूँ इंस्टाग्राम ब्लॉगर और मैं बनाती हूँ ब्यूटी टिप्स कंटेंट, स्किन केयर, फूडी और लाइफस्टाइल कंटेंट। फूडी का तो मुझे दिख रहा है। वेरी नाइस, माशाल्लाह। ऑन माय सेकंड राइट, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Assalamu alaikum, this is Soha. I am a blogger. I post content of food and lifestyle. वेरी नाइस, लेकिन आपका नहीं दिख रहा। खाती हूँ मगर लगता नहीं है। अच्छा, वेरी नाइस। तो आप सियासत में तो जा नहीं सकती, बिकॉज वो कहते हैं खाता है तो लगाता भी है। नहीं, सियासत में जाना भी नहीं है। वेरी नाइस, अच्छी बात है। आप प्लीज इंट्रोड्यूस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुनज़्ज़ा आसाद और मैं हूँ प्लस साइज कंटेंट क्रिएटर और उसके साथ साथ मैं सोशल मीडिया हैंडलिंग भी करती हूँ। वेरी नाइस, माशाल्लाह से ब्लॉगिंग वगैरह दूसरी चीजें भी, कंटेंट क्रिएशन भी हो रही है। ब्लॉगिंग है क्या, ये बताइए जरा। ब्लॉगिंग इज अ डिफरेंट थिंग, ब्लॉगिंग इज अ डिफरेंट थिंग, कंटेंट क्रिएटिंग इज अ डिफरेंट थिंग। तो मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। अच्छा, इन्फ्लुएंसर मैं नहीं हूँ क्योंकि इन्फ्लुएंस मेरे घर वाले मुझसे नहीं होते। अरे तो दुनिया कैसे होगी? तो मैं कंटेंट बनाती हूँ। वेरी नाइस, आप बताएं ब्लॉगिंग क्या है, बताएं प्लीज। ब्लॉगिंग मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ रिगार्डिंग लाइक ब्यूटी टिप्स बताती हूँ, स्किन केयर, कोई भी मेरे पास प्रोडक्ट है तो उसके बारे में मैंने बताया कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से क्या फ़ायदा है क्या नहीं है, और दैट फूड से रिलेटेड हो गया, मतलब कंटेंट क्रिएशन बोलते हैं, ब्लॉगिंग बोलते हैं। आप अपना कुछ बताएं, एक्सप्लेन करें व्हाट इज ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग इज अबाउट आप जो कर रहे हैं उसके रिव्यूज दे दें, जो खा रहे हैं उसके रिव्यूज दे दें। इट्स ऑल अबाउट दैट। बेसिकली तो यूजुअली क्या होता था कि पहले जमाने में ब्लॉगिंग होती थी, आप तो इंटरनेट पे ब्लॉगिंग आई तो वो थे आर्टिकल्स, वेबसाइट, वर्डप्रेस जो था। जब अब क्योंकि आप वीडियो पे आ रहे हैं तो ये व्लॉगिंग नहीं कहलाएगा। एग्जैक्टली। इनको नहीं पता क्या? पूछे प्लीज बताइए। ये देखिए, आपने बिल्कुल सही बोला जी बताएं, प्लीज एक्सप्लेन करें। ये ब्लॉगिंग ही है बेसिकली। एक कंटेंट क्रिएट मतलब एक कंटेंट मुझे मिला है कि भाई फॉर एग्जांपल कि मुझे स्किन केयर प्रोडक्ट के बारे में खुद भी करके और लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये कंटेंट क्रिएशन भी हो गई मेरी और साथ साथ व्लॉगिंग भी। ऑब्वियसली व्लॉगिंग कर रही हूँ ना, मैं कहीं जा रही हूँ कि भाई मुझे रेस्टोरेंट से इनवाइट आया हुआ है तो मैं वहां गई और फिर मैं पूरा उसके बारे में बता रही हूँ, तो फिर ये मेरी व्लॉगिंग। तो आप व्लॉगर हैं या ब्लॉगर हैं? वी वाला व्लॉगर है। वी व्लॉग, ये ठीक है। ये वाला नहीं हूँ मैं। अच्छा, आप बताएं, ये तो कह रही है कि ये सेम चीज है, तो कंटेंट क्रिएशन में और एक ब्लॉगर में या व्लॉगर में क्या डिफरेंस है? व्लॉगर जो होते हैं, व्लॉग बेसिकली बड़े बड़े मिनी व्लॉग्स आजकल चल पड़े हैं। व्लॉग्स जो होते हैं वो बेसिकली उसमें आप एक पूरी डिटेल वीडियो बनाना, डिटेल में चीजें बताना, ये सारी चीजें होती हैं। और अगर हम कंटेंट क्रिएटिंग बोलें तो कंटेंट ये होता है कि आपके दिमाग में कुछ आ रहा है और आपने बताना है यार ये बताना चाहिए सामने वाले को, कोई बहुत मिनी सी चीजें, 30 सेकंड टू 40 सेकंड की जो चीजें। कॉमेडी कह रही हैं आप? इट डिपेंड्स, कॉमेडी भी हो सकती है, शायरी हो सकती है, स्किन के जैसे बनाती हैं वीडियोस वगैरह वो हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। तो वो कंटेंट क्रिएटिंग इसमें होता है कि कुछ बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल ये कोई खाने का रिव्यू करने गई है फिजा जी, ठीक है, और इन्होंने उस पे शेर सुना दिया, तो ये कंटेंट क्रिएशन हुई या व्लॉगिंग होगी? बिल्कुल, क्योंकि उसके दिमाग में एक कंटेंट आया, उसने उसको क्रिएट किया। वाह, कंटेंट क्रिएट किया। क्या इजीली एक्सप्लेन कर लिया आपको ये नहीं पता व्लॉगर। चले, खैर मुझे बताएं सोहा जी, आप कब से कर रही है? मैं 2020 से। 2020 से मतलब टेस्ट वनडे क्रिकेट नहीं पसंद आपको, 2020 पसंद है? सोहा जी सवाल करो आपसे, आपको समझ नहीं आया क्या पूछा आपसे? कैसा सवाल है? अच्छा, हाँ, नहीं 4 साल हो गया आपको करते हुए, आपको कितना टाइम हो गया? नहीं, मुझे नियरली 1 ईयर, 1 साल हुआ है। बड़ी फ्रेश है आप। वेरी नाइस, आप बताएं। मुझे एज अ कंटेंट क्रिएटर तो 6 साल हो गए, लेकिन प्रोफेशनली अगर सिर्फ कंटेंट का अगर पूछना तो वो तो मुझे 6 साल से आईडी है, लेकिन पिछले 2 साल से प्रॉपर्ली उस पर डाल रही हूं। 2 साल से आपने प्रॉपर काम करना स्टार्ट किया। इंस्टाग्राम तो आप सोशल मीडिया भी हैंडल करती हैं। एग्जैक्टली। व्हाट प्रॉब्लम्स यू फेस? जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी का इंस्टाग्राम या हैंडल कर रही है तो कहते हैं यार ये नहीं करो, ये कर दो, तो आपको परेशानी भी होती है बहुत। कभी कभार हम पूरी एडिटिंग कर लेते हैं क्योंकि सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है, देन उसके बाद उसकी क्रिएशन होती है, देन उसके बाद एडिटिंग होती है, देन उसके पूरे कैप्शंस लिखे जाते हैं और इन दी एंड अचानक कुछ लोगों को ख्याल आता है इस वीडियो में 30 सेकंड के बाद जो 32वां सेकंड है ना वो अच्छा नहीं लग रहा, तो वो 32वां सेकंड अच्छा नहीं लग रहा और वो फिर इट्स ओके बर्दाश्त करती है करके फिर बोलना पड़ता है जी बताइए क्या करना है। बेसिकली क्या क्या करना पड़ता है? मजबूरियां।
लेकिन आप मुझे बताएं कि इंस्टाग्राम पे जो आप करते हैं ब्लॉगिंग वगैरह कंटेंट क्रिएशन, इतना पैसा है या ये ऐसे कहते मुफ्ते में आया खाना खा के चले जाओ, पैसे नहीं देंगे हम? ऐसा बताइए भी है, ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है। कि मतलब मुफ्ते के लोग होते हैं। मतलब समटाइम्स बार्टर अनपेड कोलैबोरेशन होती है और समटाइम्स उसके चार्जेस होते हैं, मतलब एक रील के चार्जेस दे दिए या एक स्टोरी के चार्जेस हो गए। और मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि अनपेड हो गया, बार्टर कोलैबोरेशन कर लें, जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं। ठीक है। लेकिन खैर ज्यादातर जो है वो बड़े बिजनेस भी यही बोल रहे थे नहीं हम अनपेड करेंगे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम में इतनी ज्यादा अर्निंग नहीं है एज कम्पेयर टू यूट्यूब में। ठीक है, यूट्यूब में है ज्यादा अर्निंग। नहीं तो एज जैसे कि इंस्टाग्राम की हम बात कर रहे हैं अभी, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल कैसे रेट तय किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे है 1000 फॉलोअर्स, ज्यादा ही है, ठीक है बता दो पहले 1000 फॉलोअर्स है, तो मैं कितना बार्गेन कर सकता हूँ पैसे? देखिए इट डिपेंड जी, क्योंकि बगैर मतलब के तो कोई कुछ नहीं कर रहा होता। ठीक है। हम अगर हमें पेमेंट नहीं भी मिल रही है ना, तो हमें कोलैब करने में फायदा ये होता है कि रीच आती है अच्छा, ब्रांड्स के साथ। जाहिर सी बात है आप ब्रांड नहीं हो, आप अगर छोटे लेवल से शुरू कर नहीं रहे मैं तो हूँ अब, हाँ जस्ट फॉर एग्जाम्पल अच्छा, हाँ, एक मिनट। मैं ब्रांड नहीं हूँ, तो ठीक है। आई नीड समवन नहीं जो आप भी ब्रांड है, ऐसी बात नहीं है। इट डिपेंड्स ना, मतलब अच्छा आपने बोला फॉर एग्जांपल। मैं फॉर एग्जाम्पल जी जी, मैं वैसे ब्रांड नहीं हूँ, वाकई में नहीं हूँ यार, मेरे आगे बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके साथ अगर कोई भी ब्रांड आपके साथ लगता है, नाम लगता है, तो आपकी आईडी को भी रीच मिलती है। आप उनके पेज पे जा रहे हो तो आपकी आईडी पे ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ नहीं तो 10 लोग तो आएंगे ही ना। वेरी नाइस। तो फायदा होता है, ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं होता। बार्टर सिस्टम भी अच्छा लगता होता फायदा है, फायदा है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल आप बताएं रेट कैसे तय किया जाए? देखें अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फॉलोअर्स को ब्रांड इतना ज़्यादा नहीं देखते एज कम्पेयर टू रीच। ठीक है। आपकी प्रोफाइल की रीच, आपका जो आपने कंटेंट बनाया हुआ है उसको कितने लोगों ने देखा है, उसकी रीच क्या है, कितने व्यूज़ हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर फिर एज कम्पेयर टू लाइक अगर, क्योंकि अब मुझे लगता है हर किसी की अपनी मर्जी है, कोई भी अगर कोई ब्रांड है तो वो उसको बोल रहा है कि भाई मैं तो चार्ज ही करती हूँ, मेरी रील के ये चार्जेस हैं, तो हर किसी ने अपना सेपरेट बनाया है। कोई कहता है भाई मैं 30 के लेता हूँ, कोई कहता है भाई मैं 40 के लेता हूँ, तो इट डिपेंड्स। ठीक है, फिर वो नेगोशिएट होते हैं ब्रांड और ब्लॉगर के दरमियान। आप बताइए सो जी। बिल्कुल ऐसा ही है, और क्वालिटी कंटेंट पे भी पहले ये तो चीज झूला लेना मैटर बंद करती करें। है। ठीक है, हाँ आराम से बताइए जी। हाँ क्वालिटी कंटेंट मैटर करता है इस ठीक है। चीज में कि आप अगले को क्या डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मार्केट में रेट तय नहीं है, जैसे कि अगर मेरे 50,000 नहीं, फॉलोअर्स है ऐसा तो 20,000 लूंगा। नहीं, ऐसा कुछ इंस्टाग्राम नहीं की है। भी वन बाय वन, प्रोफाइल, जी जी। सॉरी, हाँ। इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है कि वो दुकान की तरह ही है कि वहां पे आके बार्गेनिंग कि जी इतने में, वो अम्मियां जाती थी बोलती थी ना तुम्हारी ना मेरी इतना, वो वाले सीन्स होते हैं। कभी ऐसा होता है कि आपने बोला मुझे लाख रुपए लूंगी, उसने बोला भाई 5,000 ले लो, होता है ऐसा होता है? बहुत बार शर्म नहीं आती? बस सबसे ज्यादा लोएस्ट पैसों में कौन सा काम किया और सबसे ज्यादा हाईएस्ट कौन सी आपने कंटेंट किया या व्लॉग बनाया आपने, बताइए। बहुत सारे किए हैं, बहुत सारे सबसे ब्रांड्स हैं। लोएस्ट और सबसे वो मुफ्ते वाला नहीं, बाटर तो ठीक है, सबसे लोएस्ट मतलब 500 रुपए ले लो यार, ये कर दो। नहीं, मैं ऐसे वाले कैंपेन्स नहीं करती। आई नो माय वर्थ। ओह माय गॉड, व्हाट्स योर वर्थ? 1 in a million? ओह माय गॉड, 1 इन अ मिलियन मतलब 1 इन अ मिलियन 100 रुपीस? नहीं ऐसा नहीं। मजाक कर रहा हूं जी। आप बताएं फिजा जी, सबसे सस्ता और सबसे महंगा। सबसे सस्ता पे अगर मैं कहूँगी तो नहीं है, 500 वाले तो नहीं नहीं, किए हाँ, हैं, क्योंकि बिल्कुल ऑब्वियसली वो जब आप एक कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। स्क्रिप्टिंग है, फिर आप वीडियो शूट कर रहे हो, फिर कितने रीटेक्स हैं, फिर वो एडिटिंग है, फिर जाके वो बनती है वीडियो। तो मैंने अगर लोएस्ट किया होगा तो आई गेस लाइक 3 to 4,000 पे मैंने स्टार्ट किया था। बट अब जाके क्योंकि अब चीज़ें जिस तरह मेरी प्रोफाइल मेंटेन हुई, बेहतर होती गई, तो मतलब अब मुंह भी बोलने वाला नहीं, बोल सकते हैं कि मुंह भी बोलने वाला है कि नहीं यार मतलब मैं मेहनत करती हूँ, आप चेक कर सकते हो मेरी प्रोफाइल। अरे वाह, ऐसी बात कर सकता हूँ। यस। हाँ, तो महंगा काम क्या किया बताए ना, एफबीआर का रेट करवाए। वो नहीं बताऊंगी। देखो ये बातें बताई नहीं जाती है। हाँ, नजर लग जाती भाई है। फ्रॉम माय साइड मैंने सबसे सस्ता काम अभी लास्ट मंथ ही किया है 2,000 रुपीज में, जो कि एक बच्ची है, उसने अपना ब्रांड शुरू किया था। ठीक है, तो मुझे उससे भी पैसे ले लिए, शर्म नहीं है? उसने खुद दिए, मैं सच बताऊं, क्योंकि उसको मैंने बोला था कि आप जो चीजें भेज रहे हो वापस ले लेना, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव थी चीजें उसकी। कुछ कैंडल्स थी, सेंटेड कैंडल्स, वो चीजें आई नो वो एक्सपेंसिव है। तो उसने बोला कि मैं आपको, क्योंकि उसने बोला कि 2,000 रुपीज, मैंने चलो ठीक है, क्योंकि मुझे भी किसी ने बैक पे हाथ रखा था तो आगे बढ़े माशाल्लाह। तो मैंने चलो कर देते, मसला नहीं है, क्योंकि उस बच्ची को भी जरूरत थी। तो 2,000 रुपीज से मैंने लास्ट मंथ किया है काम। ठीक है, वेरी नाइस वेरी नाइस। और बड़ा काम ये नोट छापे मुनज़्ज़ा जी ने। भाई देखिए मैं दो तरफ से कमा रही हूँ, क्योंकि मैं सबसे बोलूंगी मेहनत करके आगे पहुंचते हैं, क्योंकि आई एम अ सोशल मीडिया हैंडलर।
जी, तो जी। ऑब्वियस बात है, सब लोग कमाने के लिए आए, हम भी हम कमाने भी के लिए कमाना है, आए हम हैं। थोड़ी इधर बिल्कुल, ऐसे ऐसे लेके ही आए कर रहे हैं, बिल्कुल। Very आपकी nice। प्रोफाइल को हम फूल चांद लगाते हैं तो उसके पैसे लेते हैं। आप माशाल्लाह से, क्योंकि आप इंस्टाग्राम पे ज्यादा आप लोगों का फोकस है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट आप मुझे ये बताएं कि जो टिकटॉकर्स एक मखलूक है उसको आप कैसे देखती हैं? मैं आपके मुंह पे जो स्माइल आई है, ईवल शैतानी स्माइल, ये मैं जानना चाहता हूं, जवाब जी बताइए। भाई मैं सबको नहीं बोलूंगी, बट क्रिंज हो जाते हैं बहुत ज्यादा, जो ठीक है। मतलब वर्थ अपनी रखें, पैसे के लिए और काम के लिए गिर ना जाएं, बिल्कुल अपनी वर्थ रखें कि आपका एक कैलिबर, आपकी एक क्लास होती है, उसको बरकरार रखें। अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है, टिकटॉक पे बहुत अच्छे लोग भी हैं जो काम कर रहे हैं, जो चीजें हैं। नाम ले लें कोई। अरे भाई है भाई, बहुत सारे अच्छे हैं, ब्रांड्स हैं, बहुत सारे सैलून्स हैं, वो काम कर रहे हैं। मैं ब्रांड का नाम नहीं ले सकती हाँ, ना। ब्रांड का नाम लें, बंदे का, इंडिविजुअल क्रिएटर का नाम ले लें ना, टिकटॉकर। इरफान जुनेजो के होंगे टिकटॉक पे, वो तो है नहीं यूट्यूबर है ना बेसिकली, अब तो भाई, टिकटॉक पे आया है। तो इंस्टा पे भी है ना, समझ जाए ना, समझ जाएंगे, लोगों को पता है, वो भी देखते हैं। जी 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 जी, आप नाम नहीं मैं लेंगे। नाम नहीं लूंगी, पता चले कल को काम पड़ जाए उनसे। ये देखा देखा, आप कैसे देखती हैं टिकटॉकर्स को? यार मैं टिकटॉकर्स देखती ही नहीं हूँ। ओह माय गॉड, नफरत है। नहीं, नफरत नहीं कहूंगी मैं, वो उनका अपना है, लेकिन मैं टिकटॉक नहीं देखती। और मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्रांड्स, क्योंकि वो भी टिकटॉकर्स के खिलाफ हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो ब्रांड्स influencers- टिकटॉकर के खिलाफ है। मतलब वो बोलते हैं पीठ पीछे उनके बारे में, लेकिन जब ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स और टिकटॉकर को अगर हम बिठाएंगे तो ब्रांड्स जो हैं तो वो सबसे ज्यादा जो वर्ड देंगे वो टिकटॉकर्स को ही देंगे। वो मार्केट ओह। दे रहे हैं ना, मार्केट दे रहे हैं ना वो, मार्केट दे रहे हैं। क्योंकि भाई या तो मोस्टली लोग ब्लॉगर्स और टिकटॉक पे है। इन्फ्लुएंसर्स भी दे रहे हैं, लेकिन ज्यादा TikTokers लोग पता नहीं क्यों को वहाँ पे बहुत नहीं, ज्यादा हाँ, वो करते हैं। बोले बोले, आप बोले। नहीं, मैं तो खैर ऐसे देखती हूँ कि मैं खुद टिकटॉक पे हुई नहीं, इसीलिए अच्छा, नहीं तो आप कह रही कि जो ब्रांड्स हैं वो टिकटॉकर्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज देते कंपेयर टू हैं देते हैं, ब्लॉगर्स। क्योंकि मोस्टली लोग, आप कहीं पे भी चले जाओ, कोई ना कोई आपको टिकटॉकर जो है वो मिलेगा। बोला भी नहीं जा रहा, इतना मुश्किल, इतने गंदे लोग हैं, मैं नाम भी लेना नहीं चाहती टिकटॉकर्स का। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं गंदे है, लोग नहीं, ऐसा ऐसे नहीं लोग है, नहीं। लेकिन ओवरलैपिंग नहीं, जी जी बताएं। मसला ये है कि लोग जो है वो देखना ही कुछ अच्छा नहीं चाहते, क्या करें। आप कह रही हैं जो हमारी आवाम है उनका टेस्ट ही नहीं है, टेस्ट ही खराब है, अब ये कह रही हैं। हाँ, क्रिंज कंटेंट देखते हैं, नेगेटिव और चीजें आप कह देखते रही हैं। कि सोहा गुल कह रही हैं कि जो टिकटॉकर्स है वो क्रिंज है। नहीं, ऐसा नहीं है, सारे नहीं है। अभी आपने ऐसा बोला नहीं है। कि लोग क्रिंज देखना चाहते हैं और लोग टिकटॉकर्स को देखना चाहते हैं, तो क्रिंज देखना चाहते हैं। मेजॉरिटी मेजॉरिटी कितने परसेंट? 70%, 80%, 90%? 70%, 80% ऐसी चीजें देखते हैं, गंदी चीजें। मतलब अजीब सी, कोई बस वीडियो, कोई गाने पे सोहा वीडियो गुल होगी, कह रही बस- टिकटॉकर्स अजीब से हैं, या मैं फिर नहीं statement कह नहीं? रही, ये दुनिया की राय है। अच्छा जी, आप फिजा जी क्या कहती है, टिकटॉकर्स क्रिंज हैं कि नहीं है? है। देखिए, जो मुझे, मैं अपने ओपिनियन, सबका अपना अपना ओपिनियन है, जी, लेकिन जी, जी। मुझे नहीं, मतलब मुझे नहीं पसंद टिकटॉकर्स। क्यों? उनका एक, ठीक है, वो मतलब हर कोई अपने काम में समझता है कि मैं अपने काम में अच्छा हूँ, जैसे मैं बोलती हूँ मैं अपने काम में बहुत अच्छी हूँ, तो वो आप समझते होंगे, लेकिन मुझे लगता है क्या कंटेंट है उनका, कोई कंटेंट ही नहीं है मेरे हिसाब से, तो कोई कंटेंट नहीं है। आप क्या कर रहे हो, एक नॉर्मली आपने सॉन्ग लगा दिया और उस पर आप Lip अगर sync, उछल lip sync कूद अगर कुछ कर रहे हो या लिपसिंग कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से ये कोई कंटेंट नहीं है। ओह माय गॉड, ये क्या कंटेंट नहीं मेहनत है। है इसमें, क्या मेहनत है, आप मुझे बता दें। हम जो एक प्रोडक्ट की वीडियो हम बना रहे होते हैं, उस पर हम वर्किंग करते हैं, स्क्रिप्टिंग निकलती है, फिर उसके बाद वीडियो बनती है, वीडियो रीटेक होती है, एडिट होती है, फिर हम ब्रांड को बेचते हैं, वो अप्रूव करता है, फिर जाके Hard लगती work, hard है, work. फिर जाके Very व्यूज nice. आते हैं। Very nice. आप मुझे बताओ टिकटॉक में कहाँ है ऐसा कुछ? देखिए, ब्रेक का टाइम भी हो गया फिजा जी, बड़ी आपने जज्बाती स्पीच दी है, लेकिन मैं बता दूं कि एक होता है हार्ड वर्क, वो लोग कर रहे हैं स्मार्ट वर्क। बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से ये तो कोई ये smart कैसा work ही स्मार्ट नहीं है। वर्क है? जैसा भी है लेजी वर्क, लेकिन वो कामयाब है, मतलब अल्लाह जिसको इज्जत दे, हम कौन जो बोलने बात वाले थे। सही, जो बात सही, मैं बट ब्रेक का टाइम हो गया, मैं बोलूं टिकटॉकर हो, ब्लॉगर्स हो, इंस्टाग्रामर्स हो, फेसबुकर्स हो, मीमर्स हो, यूट्यूबर्स हो, कोई भी हो, जिसके पास पैसा आ रहा है उसी की इज्जत है। सही कह रहा जो हूं? बात है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching Hashtag with Rockstar. पाकिस्तान का सबसे फेमस सेगमेंट ट्रुथ और लाय, ये मैंने याद किया। आपने ये सेगमेंट कहीं नहीं देखा होगा, और मेरी जो इंस्पिरेशन थी इस सेगमेंट की, सच और झूठ में, वो औरत थी। बिकॉज औरत कभी सच बोले या झूठ बोले पता ही नहीं चलता। तो उस इंस्पिरेशन के बाद मैंने इस सेगमेंट लॉन्च किया पाकिस्तान में। तो क्या है इस सेगमेंट में? मैं आप सब बारी बारी दो बातें बताएंगे अपने बारे में,
उसमें से एक सच होगी, एक झूठ होगी, ठीक है, और बाकी लोग गैस करेंगे। ऑलराइट, मैं एग्जांपल के लिए स्टार्ट करता हूं। नंबर 1, मैं सिगरेट बहुत पीता हूं। नंबर 2, मैं खाना बहुत कम खाता हूं। ओके, अब आप गैस कीजिए सुआ जी, इसमें सच क्या है, झूठ क्या है? सेकंड वाला मैं खाना बहुत कम खाता हूं, झूठ है। वो झूठ है? नहीं सच है, चलें सच चलें, करें। आप बताइए। नहीं, खाना बहुत कम खाते हैं वो झूठ है, सिगरेट बहुत पीते हैं वो सच है। ये सच है, हाँ, आप बताइए। same। सिगरेट बहुत पीता हूँ, सिगरेट तो मैं नहीं पीता, सिगरेट होगा। सिगरेट बहुत पीता ठीक हूँ, है। वो झूठ है। सस्ती सिगरेट को सिगरेट, हाँ। जी, वो झूठ है। Second वाला। और खाना मैं कम खाता हूं। हाँ, मैं आपको बताऊं कि मैं सिगरेट बहुत पीता हूं और खाना जो है मैं बहुत कम खाता हूं, और कम नहीं खाता, ज्यादा खाता हूं। ठीक है, समझ गया आप मेरी बात? समझ आई सुहा जी, नहीं समझ आई? चलें जी, अब आप बताएंगे मुनज़्ज़र जी अपने बारे में 2 बातें। ओके। मुझे लिखना बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, और मुझे क्लाइंट मीटिंग्स में बड़ा मजा आता है। ठीक है, अब बताइए सुहा जी, सच क्या है, झूठ क्या है? ये तो इनके एक्सप्रेशन से ही पता चल गया। क्या दूसरी वाली बात झूठ है। कि क्लाइंट्स मीटिंग में मजा नहीं आता? मजा आता है करे ना। अच्छा, और पहली वाली क्या बात बोली आपने? मुझे लिखना बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, आप बताइए। मुनज़्ज़ा को लिखना बहुत पसंद है ठीक है, और मुनज़्ज़ा को क्लाइंट मीटिंग में मजा आता है कभी कभी। नहीं, मतलब नहीं है, मतलब झूठ। क्लाइंट मीटिंग में बिल्कुल मजा नहीं आता। नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है क्लाइंट्स मीटिंग में मजा आता होगा। नहीं आता। नहीं आता। नहीं नहीं, मुझे सुन तो ले मेरी बात, रीजन तो सुन ले कि क्लाइंट्स मीटिंग में अक्सर खाने को मिलता है ना फ्री में, नहीं मिलता ये? ऑनलाइन हूँ। ऑनलाइन मीटिंग है, मेरा ऑनलाइन होता फिर है। तो फारिग है। आपका सच यही है कि आप लिखना बहुत अच्छा मुझे लिखना जानती हैं। बहुत पसंद है। मेरे चैनल का नाम भी इसी नाम पे है ना, डायरी ऑफ लिखना? डायरी ऑफ प्लस साइज। मुझे डायरियां लिखना बहुत पसंद है। किसी और की भी लिख देती हैं? अपनी डायरी में मैं लोगों को गालियां भी लिख देती हूँ। जैसे मैं अब क्या क्या मैंने किस किस के बारे में लिखा है वो तो मेरा नाम तो नहीं आएगा। इट डिपेंड्स, आखिर में मे बी हो ओके, सकता शो है। तक चले। और मुनज़्ज़र जी कैसी है? चाय पिलाओ मुनज़्ज़र जी को। भाई मैं सबको ये बोलती हूँ कि खामखा में लोगों से पंगे लेने के बजाय डायरियां खरीदो, जिसके ऊपर गुस्सा आए, घर पहुंचो, लिखो 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 लिखो, और अगर ज्यादा कुछ लिख दिया तो फाड़ के फेंक दो। नहीं, अगर वो आपने लिख दिया उसके बारे में और उसके हत्ते लग गई डायरी, फिर? अब ये तो आपके ऊपर है ना, आप कितने अक्लमंद है। हाँ, ये भी है। इट डिपेंड्स ना। ये बिल्कुल। मियाँ के या भाई या किसी के बारे में लिख के वो चिढ़ाओ। कभी नहीं पाओगे मेरे मियाँ ने क्या लिखा है। सर जी, सर डायरी चेक करें जी। फिजा जी? मुझे कंटेंट बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, और मुझे जिम जाना बहुत पसंद है। Come on. ये तो सबको पता चल गया। दिख गया हमें, दिख गया जी। सबको पता चल गया। जी 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 जी, कोई आप कहना चाहती है? बस यहाँ पे मुझे लग रहा है जिम जाना बहुत पसंद है इनको। ये जाती है, खोलती है, बंद करती है, आ जाती है। ट्रेनर धक्का देते हैं कि निकलो यहाँ से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो भाई। जी, अपने बारे में बताइए 2 बातें। मैं फूडी हूँ और मैं जिम भी जाती हूँ। हैं? तुमने दोनों ही झूठ बोल दिया शायद। हाँ जी, इनको लगा दोनों झूठे। फूडी वाला सही है और जिम वाला गलत है। मतलब यहाँ हवा भी लग रही है, वहाँ कुछ नहीं लग रहा। कुछ हाँ। नसीबी की इंतहा ये तो है। बोलने की बात है, हवा से भी मोटा हो जाता है। नहीं नहीं, ये नहीं है, ये ऐसा नहीं होता। अटल का बीमार नहीं है। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स। बस है जो भी टैक्स है। आप कहती हैं कि मैं पानी पीती हूँ तो मैं हो जाती हूँ। मैं मतलब 1 मील इन अ डे वाले पे भी चली गई थी, उस पे भी मैंने वो ज्यादा नुकसान किया मैंने। आप 1 डे मील में भी निहारी खाएंगी तो कैसे होगा? सलादों पे सूप ड्राइव तक पे हैं। अब जाके जब अकल आई है कि किस तरह करना है, अब मैं ये हेल्थ शो थोड़ी है कि मैं बताऊं प्रोटीन लो। नहीं ये नो, हर शो है ये। हाँ तो बस अब ऐसा हुआ कि पतला कैसे हो बता दें आज मुनज़्ज़र जी। फाके पे चले जाओ, मर जाओ, कब्र में जाके पतले हो जाओगे बस। ये कौन सा सोल्यूशन है? कीड़े खाएंगे ना तभी पतले होंगे। पतले होंगे। किसी ये सही बोल रहे एक शख्स ने कहा था कि सुकून तो कब्र में ही मिलेगा। अब वही हाँ, वो उस शख्स का पता ना क्या क्या हाल हो रहा है। तो बी केयरफुल व्हाट यू से। तो आपके कितने फॉलोअर्स हैं सुहा जी, बताइए? मेरे 55,000। इंस्टाग्राम पे जी। आपके 56। 56। आपके मेरे बहुत कम है। 16 लोग हैं बस। 16,000 तो बोले ना पूरा 16,000। 16,000। अब आप में से ये जो आपके फॉलोअर्स हैं, ये जो हैं, खरीदे कितने हैं? आई एम ब्लेस्ड वन। नहीं, मैं खरीदे क्या नहीं। नहीं है? बहुत मुश्किल से कौन बोला कि मैंने मुश्किलों से इंस्टाग्राम फॉलो? इतनी मेहनत से। मैंने बहुत मेहनत से 16,000 हुए अभी भी, और वो भी गिर जाते हैं कभी। हाँ, कम हो जाता है कभी कुछ। ऐसा वो ही तो है। खरीदे वाले होते हैं जो गिर जाते हैं। नहीं। पाकिस्तान पाकिस्तान में इंस्टाग्राम का जितना ग्लिच आता है ना, आपके व्यूज में, आपकी रीच में, आपके फॉलोअर्स में। इंस्टाग्राम ग्लिच, व्हाट डू यू मीन बाय दैट?
इंटरनेट आपकी सिचुएशन प्रोफाइल की रीच, मतलब कि आपकी प्रोफाइल, मतलब अगर आप फॉर यू पे अगर आपकी वीडियो आती है, वो तो टिकटॉक पे फॉर यू आता है ना, नहीं, इंस्टाग्राम पे भी Instagram फॉर यू पे है। Explore। हैं? अच्छा एक्सप्लोर पे आपकी फॉर Okay. यू एक्सप्लोर पे आपकी वीडियो आती है, तो उससे अगर आपकी प्रोफाइल पे कोई आपकी प्रोफाइल ओपन करके देख रहे हैं तो वो आपकी प्रोफाइल पे फिर मतलब उसकी रीच बढ़ रही है कि आपकी प्रोफाइल पे जा रहे हैं लोग, आपको देख रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला चक्कर है। तो तो- हमारे पाकिस्तान में तो खैर बहुत ज्यादा ग्लिच होता है, तो कभी प्रोफाइल की रीच गिर जाती है, कभी बिल्कुल ऊपर आ जाती है, तो ये तो आपका पब्लिक अकाउंट है या वो है प्राइवेट अकाउंट है? पब्लिक अकाउंट पब्लिक अकाउंट है, बट एज क्योंकि आप खवातीन भी हैं और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत खवातीन हैं, तो आपको लोग मैसेज तो करते होंगे डीएम, तो कैसे कैसे मैसेजेस करते हैं वो हम जानना चाहते हैं जी। फिजा जी आप हंसी हैं बड़ी, कोई आपके साथ रिसेंट वाकया हुआ, प्लीज बताइए बताइए। मैं सोच रही हूँ, नहीं ऐसा वाला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। इक्का दुक्का आ जाते हैं, तो वो मतलब ऐसा कोई खास नहीं हुआ मेरे साथ, लिटरली मैं सच बता रही हूँ ये। नहीं लेकिन किसी ने ऐसी फरमाइश कर दी होगी कि मैं आपको आपसे शादी करना चाहता हूँ, नहीं 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 नहीं, ये वाला नहीं हुआ मेरे साथ। तो क्या हुआ? बस वो ऐसी बहुत प्यारी लग रही हैं और माशाल्लाह क्यूटी, और मतलब इस तरह का कुछ आ गया। कभी किसी ने तो मैसेज किया माशाल्लाह फिर नीचे लिखा इंशाल्लाह? नहीं हाँ सो जी आपके साथ कभी कोई ऐसा मैसेज, कोई फनी मैसेज आया कि आपको याद रह गया यार क्या बंदा था ये, कौन था? नहीं ऐसा नहीं, बस ऐसे ही लोग लिख देते हैं मगर इग्नोर में जाते हैं, कोई फायदा फनी नहीं है। बात किसी ने नहीं किया आज मेरे तक? तो ऐसे कुछ डीएम्स है जो मैंने अब तक पढ़े भी नहीं है। हाँ वो मोस्टली पढ़ना नहीं पता आता। है कि कुछ फजूल ही होगा, तो इसलिए। पढ़ना बहुत अच्छे से आता है, दिल नहीं कर रहा। अच्छा जी आप बताएं कैसे कोई मैसेजेस? सच तो नहीं है। एक ही हमेशा मुझे जो याद रहेगा, आपके डिंपल मोटापे से हैं या आपको बचपन में पड़ते हैं। वो बस एक मुझे लगा सबसे अजीब सा था, बाकी तो ऐसा कोई नहीं आ नहीं तो जो खवातीन और भी हैं, और ये एक अच्छी बात है कि जो लड़कियां हैं वो घर बैठे ब्लॉगिंग कर रही हैं, दे आर बिल्कुल, अर्निंग, दैट्स अ गुड थिंग फॉर आवर सोसाइटी। बट जो लड़कियां हैं उनको ये प्रॉब्लम्स फेस होती हैं डीएम में, और क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो फेस होती हैं और उनका सोल्यूशन भी दीजिए। क्या क्या हो सकता है घर बैठे अगर आप ब्लॉगिंग करेंगे तो, और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? सो जी आप बताइए। सबसे पहले तो आप ये सोचना छोड़ दें कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है। ये एक ऐसा बैरियर है कि जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे सकता। आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, लोगों ने कुछ ना कुछ कहना है, ठीक है। तो इस सोच को पीछे छोड़ दें और आपका जो दिल चाहे आप वो करें। वाह 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 वाह, लेकिन मेरी बात तो आपने सुनी नहीं शायद। प्रॉब्लम्स और क्या हो सकती हैं ब्लॉगिंग करते हुए? यही हो सकती है ना, पीछे रुकावटें, लोग बैकलैश कर सकते हैं, आपका नाम खराब कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो मैसेज करता है कि यार आप मुझे नंबर दे दें, मेरा ये ब्रांड डील है, वो उसको कोई ब्रांड कुछ नहीं है, बट ही तो जस्ट ये- आस्किंग फॉर द नंबर। ये देखना पड़ता है ना, आप अपना पर्सनल नंबर ना दें, वर्क नंबर एक अलग चीज होती है और पर्सनल। ओहो हो, ये तो ये बताए ना, इतनी अच्छी बात बोली, पूरी बताएं, आवाम को बताएं, लड़कियां जो देख रही हैं प्लीज वो कैमरे में बैठी हुई हाँ लड़कियां। बिल्कुल, अपना नंबर सेपरेट रखें, जो आपका वर्क के लिए है वो वर्क के लिए होना चाहिए, बाकी पर्सनल के लिए होना चाहिए वेरी नाइस, पर्सनल के लिए पर्सनल होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? नंबर। अच्छा, पर्सनल किसी के लिए पर्सनल होना चाहिए। नहीं अच्छा 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 अच्छा, आप बताएं फिजा जी क्या प्रॉब्लम्स और हो सकती हैं लड़कियों को? और तो खैर यही है कि ऑब्वियसली जब आप आपकी ड्रेसिंग, आपकी चीज़ें, मतलब आप इतना प्रॉपर रखो कि आपको पीछे से मतलब कोई ऐसा बोले नहीं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने पे इतनी वर्किंग कर लें कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस आउट करनी पड़े। जैसे मैसेजेस वगैरह तो यार आ जाते हैं, तो आप इसको इग्नोर करें मैसेजेस। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लड़के देख रहे हैं, लड़के लाइक कर रहे हैं, कॉमेंट्स सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम ये आता है कि आप कुछ बना रहे हो, कुछ भी आपका कॉन्टेंट चला गया, उस पर कॉमेंट्स अगर आपके इस तरह से आ रहे हैं, तो आप अपने कंटेंट को इस तरह कर सकते हो कि वो वर्गल कंटेंट ना हो, ताकि कोई वर्गल कमेंट्स आपके पास आउट ना हो कि फिर वो आपको देखते हुए अजीब लगे, आपको हाइड करना पड़े, डिलीट करना पड़े, तो फिर वो ये अच्छा कमेंट्स का अपना, आप कोई एडवाइस देना चाहती हैं? रिलैक्स होकर करें, डीएम्स आना इज अ नॉर्मल थिंग, आते हैं। वैसे ब्लॉक आपके पास ऑप्शन है, ब्लॉक करो, डिलीट करो, कमेंट आ रहा है डिलीट करो। फॉलोअर कम हो जाएगा? नहीं होगा यार, जो आपके जेन्युइन फॉलोअर्स हैं जो अच्छे हैं, अब अगर आप ये सोचते रहे कि फॉलोअर कम हो जाएगा, जो जेन्युइन और अच्छे आपके फॉलोअर्स हैं वो आएंगे आपके पास, ठीक वो है। रहेंगे। अगर आपको कोई एमी भी मतलब होता है, हमारे आधे तो लोग होते हैं जिनको नहीं अच्छा लग रहा वो एमी छोड़ के चले जाते हैं कि अनफॉलो कर दिया। डीएम्स आ रहे हैं, अगर देख रहे हो अव्वल तो ऊपर से पता चल जाता है कि क्या लिखा हुआ है, अगर जी, नहीं जी, पता जी। चल रहा आप जाओ देखो, ब्लॉक करो, डिलीट करो, फारिग करो। कोई टेंशन कोई- ना पालो। हाँ, ये वो फालतू लोग होते हैं आवाम जिनके पास खुद कुछ करने के लिए नहीं होता, बस वो चलो डीएम करते, मैसेज करते, मजा आएगा, ये वो वाले लोग। नहीं एक बार वापस कर देना तो क्यूट तरीके से कौन करता होगा मुझे तो है। नहीं यही होता है ना, बैठे में यार कुछ करने को नहीं, चलो और ये प्रोफाइल अच्छी लग रही है, अरे ये मोटी है, ये पतली है, ये काली है, ये लिखो। ऐसा ही हाँ, ये फारिग लोग होते हैं, उनका काम है, उनके पास कोई काम नहीं है, वो खाली दिमाग है, आप अपने दिमाग को बस भरा रखो, काम करते नहीं नहीं वेरी नाइस। एक चीज पूछना चाहता हूँ, जब आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि जो वल्गर कंटेंट है,
लड़कियां जो हैं बिकॉज दे आर यूजिंग ए शॉर्टकट, तो वो ऐसा बोल्ड कंटेंट डालना स्टार्ट कर देती हैं, और फिर जैसे वही है ना, गोश्त पड़ा हुआ है तो जानवर तो आएंगे, शेर तो आएंगे, भेड़िए तो आएंगे, तो वो वाली बात है कि तब आप ऐसा करते हैं अपनी लाइफ में कि यू गो बोल्ड, जैसे लाइफस्टाइल या फैशन की जो व्लॉगर्स हैं या ब्लॉगर्स हैं, दे वेयर सच क्लोथ्स कि उनको कमेंट्स में इतने आते हैं कि आप कितने डिलीट करेंगे, हजार कमेंट्स भी अगर गंदे कमेंट्स आ रहे हैं आप कितनों को ब्लॉक करेंगे, थक भी जाता है इंसान। तो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? मेरी यही बात है कि आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि मतलब उस पे आप बोलते हो ना कि यार नेगेटिव ये वल्गर आ गया कमेंट, या उस लड़के ने फला कर दिया, ये उसने ये कह दिया, तो आप अपने आप को अच्छा दिखाओ, आप अपने कंटेंट को साफ दिखाओ कि लोग उसको जब देखें तो मतलब एक खुद ब खुद दिल चाहे कि नहीं यार इस पे अच्छे ही कमेंट्स आने चाहिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेके चलते हो। वेरी नाइस। आप क्या कहना चाहती हैं? हाँ, ये हमारी अपनी प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसे कोई कमेंट्स नहीं आए क्योंकि मैंने कभी कुछ ऐसा पोस्ट नहीं किया। हसरत रह गई? नहीं बिल्कुल भी नहीं। जी। अच्छा, फिर बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो अच्छा अगर आ जाए तो फिर क्या किया जाए? ब्लॉक? हाँ, बस डिलीट करें, इग्नोर। और लड़कियां जो बना रही हैं ऐसे कंटेंट, उसको क्या एडवाइस देना चाहती हैं आप? ऐसे ना करें। अरे ना करें, इतने प्यार तरीके से बोले, लड़के भी नहीं करेंगे। आप बताइए जी मुज़्ज़ा जी। भाई कंटेंट बनाने से पहले वर्किंग करें, उस पर आप सोचें कि आप क्या बना रहे हो। टाइम कहाँ है लड़कियों के पास इतना है? भाई आप कंटेंट अगर आप बना रहे हो, आपने हर किसी को एक वाकई में शॉर्टकट चाहिए, जो आपने बात कही, शॉर्टकट से आगे बढ़ोगे मुंह के बल गिर जाओगे। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ो, तरीके से बढ़ो, टाइम लगता है। अपने कंटेंट ऐसा बनाओ जो आगे जाके खुद पीछे देख के शर्मिंदगी ना हो, अच्छा हमने ये बनाया था, डिलीट कर दो। तो जो लड़कियां बना रही है उनको क्या बोलना चाहती हैं? थोड़ा सा अपने ऊपर काम करो, सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है और लाजिम होता है। उसमें कुछ नहीं है लड़की में टैलेंट, बस आप बताएं क्या करे वो। तो फिर मत जाओ, कबर में जाओ, कीड़े खाएंगे, ये एक ही सोल्यूशन है आपके पास। इन द एंड यहाँ पे स्मोक बना तो यही कर रहा है। इतनी डिसअपॉइंटमेंट, डिप्रेशन। अरे सीरियसली, मतलब यार कुछ ना कुछ हर कोई कर सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी टैलेंट ना हो किसी में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इंटरनेशनल देखती हैं, ठीक है, इंटरनेशनल आपका है एक्सपोजर इंस्टाग्राम का, तो बाहर वाले व्लॉगर्स या ब्लॉगर्स क्या कर रहे हैं जो हम नहीं कर रहे हैं? क्रिएटिव नहीं है हम लोग। हम अगर अपने आसपास के लोगों को देखें ना, क्रिएटिव होने का लिए ये नहीं है कि आपके पास फैंसी मोबाइल हो, आप फैंसी रेस्टोरेंट में हो या फैंसी कपड़े हो, नहीं। मैं बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को देखती हूँ, अपने घर में बैठे हुए लाइफ स्टाइल में वो सिर्फ ये दिखा रहे होते हैं कि मैंने कमरा सेट किया। वो बहुत ही छोटे से कमरे को, बट वो वाकई में दिख रहा होता है कि उन्होंने किस तरह उसको सेट किया है, और मजा आता है देखने में। ऐसा नहीं है कि मजा नहीं आता, सब वो फिर देखते भी हैं। तो आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए। जरूरी नहीं है बस कुछ भी बना लो, उल्टे बैठे हैं पाँव ऊपर करके बना रहे हैं कि जी हमारे 5 उंगलियां हैं पैर की और ये है हाथ। नहीं, मैंने देखे और कुछ स्टोरीज डली हुई होती हैं, पेन इन माय लेग, और पैर ऊपर है, हाथ रखा हुआ है माय हैंड। भाई सबको पता है आपके पास हाथ है, पैर है, कुछ आप नहीं ये किसी को दिखा रहे होंगे ना, शो ऑफ कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग नहीं है। मैं भी हो सकता है दिखा रहे हो, कर रहे हो, कुछ भी हो, बट क्रिएटिव बनो भाई। मैं हमेशा कहती हूँ क्रिएटिव जरूरी नहीं है बहुत बड़ी बड़ी चीजों में है, बहुत छोटी छोटी चीजों में। और अब तो क्रिएटिव होने के लिए आपको आइडियाज मिल जाते हैं, आप किसी भी सोशल चैट जीपीटी पे चले जाओ। जी आप आइडियाज, तो आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं इससे। अब ब्रेक का टाइम भी हो गया, तो मैं जल्दी से बोल दूं कि देखें आपका फेवरेट जो इंस्टाग्राम है या कोई कंटेंट क्रिएटर कौन है? जल्दी से वन वर्ड। लारा इब्राहिम। ऑलराइट, आप बताइए। ज़ेरा विटिलिगो गर्ल। ये अपने आईडीज तो नहीं बता रहे? नहीं। अच्छा ठीक है, आप बताइए। ज़ेरा इज सच अ नाइस बंदी। उसके अलावा अज़लान शाह हमारा अच्छा, आपको अच्छे लगते हैं वो? आपको लगता है कि सही अच्छे लग रहे हैं? मतलब 2-3 अगर मैं बोलूं, इरफान जुनेजो हो गया, ज़हरा एक बंदी बहुत जबरदस्त है, उसके अलावा मोरो। वाह, वेरी नाइस। लेकिन मेरा जो फेवरेट है वो एक कंटेंट क्रिएटर नहीं, एक प्रोडक्ट है, वो है वो गंजी चुड़ैल। माय फेवरेट। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। स्टॉकिंग, इंस्टाग्राम पे स्टॉकिंग बिल्कुल वैसे ही है जैसे फुप्पी घर में स्टॉकिंग करती है लोगों की। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक छेड़ने वालों में लड़कियों के मुंह में मुस्कुराहट है, क्योंकि जिस लड़की का मसला अपनी फुप्पी के साथ है, फुप्पी पसंद नहीं है, इसका मतलब अम्मी ने पक्का काम किया हुआ है। फिजा जी,
पक्का काम किया आपकी अम्मी ने? नहीं, पुप्पी से मिलती हैं? बिल्कुल है बिल्कुल वाकई? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ऐसे कैसी आप ठीक है क्यों आ गई? नहीं नहीं, ये वाला नहीं। ये ऐसा नहीं है? ऑल पप्पूज, यस। यस, हाउ मेनी पुप्पीज यू हैव? 5 माशाल्लाह। Oh my god, and chachas? 2 7 including 2 you? यस। हाँ, and मैंने कहा adding your father 8 हो गए। यस। दादा क्या करते थे? दादा जो है वो मुझे नहीं पता क्या करते थे, क्योंकि उनका मैं बता सकता हूँ लेकिन बताऊंगा नहीं। आप बताइए सोहा जी, जी क्या कितनी पुप्पियां हैं? 2। अरे वाह माशाल्लाह, शॉर्ट एंड स्वीट। मासूम। इनके पापा बिजनेस ओ दादा बिजनेसमैन होंगे। हाँ देखा मेरा बिजी रहते थे। आई न्यू इट। आपके 5 पुपियां। अरे वाह, जो आपने मुंह बनाया ना वो समझ में आ गया। मेरी पुपियां बहुत अच्छी हैं। हाँ ये तो बोलेंगी ना आप। नहीं, मेरी पुपियां वाकई में अच्छी हैं। तो खालाओं से नहीं बनती? मेरी एक ही तो हम खाला है बेचारी। अरे बेचारी, नहीं, मुझे लगाता कोई। छोटा सा एक मामू थे, उनका लोग खाला है बस। अच्छा खैर मुझे ये बताइए मुनज़्ज़त जी, आप फुप्पी हैं इंस्टाग्राम की? स्टॉकिंग मैं करती हूँ। अगर कोई ये कह रहा है ना कि मैं स्टॉकिंग नहीं कर रही हूँ तो मैं मारूंगी या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कमेंट से ज्यादा जाके देखती हूँ स्टोरीज किसने देखी है। तो उनको पहले लगता है ना हाँ ये प्रोफाइल देखने वाली, तो करती हूँ मैं स्टॉकिंग। आप करती अपनी हूँ। स्टोरी खोलती हैं, देखती हैं किस किसने स्टोरी देखा उसको जो आप... मैं सारी नहीं, कुछ एक स्टोरी होती है ना जो लगानी होती है, फिट करनी होती है किसी को, यार हाँ देख ले लाजिम। जैसे देख ले। कौन 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 कौन? कभी कभार होता है यार, क्या सब खुल के बता दूं? तो क्या कब्र में लेके जाएंगी ये बातें? हाँ, क्यों? तो वही तो जाके जवाब देने हैं, आपको क्यों दूं? अरे तो मैं मौत का फरिश्ता थोड़ी हूं। नहीं, होते हैं ना कुछ लोग को दिखाना होता है जिनको ये चीज डालिए वो चीज डालिए। कभी कभार मुझसे होता है ना कि लाइफ अपडेट दे दी, सामने वाले को पता चल जाए अवेलेबल नहीं है भाई हम। जेलसी भी है आपके यहाँ? ये jealousy आपको नहीं, लोगों को आपसे है? नहीं लगता मुझे। मुझसे बेहतर सब काम कर रहे हैं, सबसे बेहतर मैं कर रही हूँ, सब अपनी जगह। सबसे बेहतर मैं कर रही हूँ। ईगो, एटीट्यूड, एरोगेंस। I'm a cancerian। अल्लाह अल्लाह खैर करे, इलाज हो जाएगा इंशाल्लाह। स्टार साइन की बात हो रही है, स्टार साइन की बात हो रही है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डिजीज। यार बंद कर दे इसको भाई खुदा के लिए, मुझे बहुत प्यारी आवाज लग रही है। चलो यहीं से लेंगे। वेरी नाइस वेरी नाइस, जस्ट जोकिंग यार, जस्ट जोकिंग। जी फिजा जी आप बताइए, क्या बताऊं आपको? कौन सी बीमारी है आपको? ये पूछे जो टॉपिक चल रहा है उसी के बारे में बात करें ना। फिजा जी बताइए। बिल्कुल, मैं भी ऐसे स्टॉकिंग करती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करती। और वही मुनज़्ज़ा वाली बात, क्योंकि मुनज़्ज़ा मैं दोस्त हैं तो हमारी दोनों की सेम हरकतें अच्छा ऐसा ही करते हैं नहीं, वो मुझे लग भी रहा है। हम समझ गए कैसे बोला है। जी कंटिन्यू कंटिन्यू। तो मैं और मुनज़्ज़ा ऐसे ही करते हैं कि हम स्टोरी लगाते हैं और जिसको हमने दिखानी होती है तो हम वो जब चेक करते हैं कि यस, एक दूसरे को मैसेज भी करते हैं कि हाँ देखना ऐसा ही है। वही, वही। स्क्रीनशॉट लाजमी मेरा जाता है मुनज़्ज़ा को, तो ये लाजमी है, सुबह से रात तक यही चलता है। सो आप भी इनकी दोस्त हैं या नहीं है? बन गई है। नहीं बन गई अब। अब बन गई है। तो आप करती हैं स्टॉकिंग? बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह। जैसे किसकी स्टॉकिंग की लास्ट? सच तो कोई नहीं, लेकिन जैसे किसी और की स्टोरीज देख रहे होते हैं उसमें कोई टैग हुआ होता है तो फिर अच्छा जाके अगर कौन लगता है कि है? हाँ लगता है कुछ कि अच्छा देखना एक चाहिए। चीज बताएं, आप सब इंस्टाग्रामर्स हैं माशाल्लाह से, इंस्टाग्राम पे आपका बेसिक काम इंस्टाग्राम पे। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक ब्रांड आया, मैं इंस्टाग्रामर हूं, मैंने एक ब्रांड आया, मैंने अपनी स्टोरी लगा दी, आपने ब्रांड देखा, अरे इसके पास ये ब्रांड कैसे आया, आपने उस ब्रांड को मैसेज किया कि भाई हमारे साथ कोलैबोरेशन करें, ऐसा करते हैं? या आपकी स्टोरी के साथ किसी ने ऐसा किया, आप बताएं। मेरी स्टोरी के साथ किया है। जैसे बताइए, ब्रांड का नाम ना लीजिए, बताइए क्या हुआ। मैंने पोस्ट किया था, एक रील पोस्ट की थी, तो उस ब्रांड का बेसिकली जो पीआर मैनेजर था, तो ही मैसेज्ड मी कि फिजा ये 2 बंदियां हैं जिनका मैसेज आया है कि आप they जानने want वाली to थी? collab। हाँ मतलब नहीं जानने वाली, बस मैं उनको जानती थी। हाँ मतलब ठीक आप है। ये बोल सकते हो। तो मैंने कहा, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि आप इनको जानती हैं, बहुत मैसेज कर रही हैं। ओके दे दो, अरे ब्रांड दे दो, अरे ब्रांड दे दो, हाँ यही तो मैंने कहा जी मैं जानती हूँ इनको, हाँ। बाकी आप देख लें, भाई आपका फैसला है, तो आप ब्रांड है तो बस। कभी काटा आपने कि नहीं इसके साथ नहीं करना, ये खराब कर देगी ब्रांड? नहीं काटती वाटती मैं किसी को नहीं हूँ भाई, मैं नंबर दे देती हूँ, या कुछ भी ऐसा होता है मैं आगे से पूछ लेती हूँ, भाई आपका नंबर ये ब्रांड मांग रहा है तो क्या मैं दे दूँ, अगर सामने से होता है हाँ आप दे दें तो मैं दे देती हूँ, मेरा कोई वो नहीं है भाई। कमीशन नहीं रखते? नहीं, हम नॉट अ कोऑर्डिनेटर, आई एम अ बॉस। अरे तो रिश्वत क्या लेती है, क्या बर्गर भिजवा दो? नहीं ऐसी कोई रिश्वत मैं नहीं लेती। अच्छा आप बताइए सोहा जी। नहीं ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। अरे, कुछ भी नहीं हुआ life में, ब्रांड्स ने मुझे खुद अप्रोच किया, उसके बाद बोला कि आपके पास कोई हैं अपनी फेलो ब्लॉगर्स तो उनको बता दें। तो आपने बस आगे आगे convey किया, कर उनको दिया, पुश हाँ। किया, रेफर किया, कर दिया था रेफर। तो कुछ कमीशन नहीं रखा? नहीं अरे आप लोग को आता ही नहीं है पैसा कमाना। मुनज़्ज़ा जी ब्रांड, मजे की चीज बताओ, ब्रांड्स को पता होता है कौन क्या है क्या नहीं है, तो वो भी देखकर ही दे रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी पूरी टीम्स बिठाई आप तो हैं। कमीशन रखती होंगी ना?
कि भाई ब्रांड दिला रही हूं, इतने पैसे मेरे दो। पास बड़ा ब्रांड आता ही नहीं है, ब्रांड आओ आओ आओ, मैं आ जाएगा। वीडियो बना कर दूंगी। क्या क्या अच्छा फॉर एग्जांपल एक ये कब का आया, ठीक है, इसका कंटेंट क्रिएशन अभी बनाते हैं, स्क्रिप्ट बनाते हैं भाई, आप Done है। ब्लॉगर्स हैं ना, Done है। माशाल्लाह से स्क्रिप्ट करते हैं, एडिटिंग करते हैं, वीडियो हमारी बन रही है, एडिटिंग भी हम कर देंगे। ये कप आया है वीनस एंटरटेनमेंट का कप, इसको आपने बेचना है, अब आप कंटेंट बनाए, आप सोचे, मैं तब तक गाना सुनाता हूं, और बताओ इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। मनोज जी ऑन द स्पॉट बताइए, ये कप आ गया आपके पास, ये कप लीजिए जी। हाँ जी, कप्स लेने का तो मुझे बहुत शौक है, बट मैंने जब कप देखा ना यार, तो इसका कलर इतना अट्रैक्टिव है और रेड कलर वैसे ही मेरा फेवरेट है। सबसे बेहतरीन चीज इसकी ये है कि 2 दफा मेरे हाथ से गिर चुका और ये टूटा नहीं है। तो मुझ जैसे लोग जिनको ऐसी चीजें लेने का तरीका नहीं है, तो वो ये खरीद लें, टूटेगा नहीं, 1-2 दफा में लंबा चलेगा। वेरी नाइस। लेकिन क्या मसला था इसमें बताइए, जो आपको हुआ बताएं। वीनस एंटरटेनमेंट ब्रांड का नाम ही नहीं लिया तो वीनस ने बोला ही नहीं मुझे। मैंने। अच्छा वाह, वीनस एंटरटेनमेंट का आप सब वापस दीजिए, कप आगे भी देना है, और भी मेरे पास ब्लॉगर्स बैठे हैं जी। आइए आइए बेचिए। क्या आपके पास हैं ऐसे कप्स? नहीं ना, तो भाई ऑर्डर कर लें वीनस के कप्स। इसमें खास बात यह है कि जितना भी गिराए टूटता नहीं है, क्योंकि आपको तो पता है हम लड़कियों का ध्यान ज़्यादातर मोबाइल पे ही होता है, और कप्स गिर जाए पता ही नहीं चलेगा। लेकिन ये वीनस का कप है, लाजमी खरीदें, एक बार भी नहीं टूटेगा। वेरी नाइस वेरी नाइस। देखिए वीनस का वीनस हाँ। पता चलना चाहिए, तो ये बार बार वीनस आना चाहिए ताकि लोगों को पता चले। वेरी नाइस वेरी नाइस। देखिए कप बेशक गिर जाए, किसी की नजरों में नहीं गिरना चाहिए। वेरी नाइस जी जी। आइए सो जी बेचे। क्या आप कप खरीदना चाहते हैं? नहीं ये ऐसा सवाल नहीं था। अच्छा सॉरी, मैं वीडियो बन रही है, सवाल करिए। अच्छा आइए एक्शन। अगर आपको भी एक कप की तलाश है तो फिर ले आए वीनस कप, क्योंकि इसमें आपका ठंडा पानी ठंडा रहेगा और गर्म पानी गर्म। वाह ये थर्मोस है। दीजिए मेरा कप वापस दीजिए। देखिए हम जो लड़के हैं, हम इतनी अगर कंटेंट बनाते नहीं बोलते हैं, जानिए कप अच्छा है, सस्ता है, वो तगड़ा है, लेना है। हाँ टप चलता है ये देखिए खुद चलेगा, ये देखिए खुद चल रहा है, खुद देखें कब चल रहा है। इसीलिए कंटेंट नहीं बना पा जिसमें तो हम शो होस्ट कर रहे हैं, बिकॉज़ हमारे बस की बात ही बहुत मुश्किल काम है इंस्टाग्राम। ये व्लॉगिंग करना और ये ब्लॉगिंग करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, स्पेशली फॉर अ वुमन इन आवर सोसाइटी। आपके फैमिली, बिकॉज माशाल्लाह से पब्लिक अकाउंट है, आपने जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया होगा, कुछ ना कुछ फैमिली में इश्यूज तो हुए होंगे, किसी पड़ोसी ने, किसी फुप्पी ने, किसी चाचा ने, क्या किया था मुनज़्ज़ा जी, पहले आप बताइए। पब्लिक अकाउंट में सबसे बड़ा मसला ये था कि हमने स्टोरीज शादी में या कहीं पे लगा दी, तो मुझे किसी का मैसेज आ रहा है या कुछ कि भाई होते हैं कि हमारी स्टोरी नहीं लगाना, हम फेस नहीं शो करेंगे, जबकि फेस शो भी नहीं हो रहा और वो अपनी प्रोफाइल पे लगा रहे हैं। सब उनकी कुछ पब्लिक कर रहे हैं। अकाउंट ही है। हाँ मतलब पब्लिक थी, उसके बाद जब उनके बड़े ने किसी ने मेरे ऊपर जब ऑब्जेक्शन किया तब उनकी हुई प्राइवेट। Okay. तो वो भाई हमारी हटा दो, फिर वीडियोस बनाते नहीं, चीजें करते में देखना पड़ता है कि किसी का नजर तो नहीं आ रहा भूत तक, उसके ऊपर ब्लर करना है या करना है, अच्छा। वो चीज देखनी पड़ती है। तो ये आपके फैमिली कंटेंट की बात कर रही हूँ क्या प्रॉब्लम हुई? मुझे लकीली मुझे नहीं हुआ, क्योंकि मेरी प्रोफाइल बेसिकली मेरे भाई ने कहा था कि भाई तुम कुछ इस तरह का करो, तो ठीक है। मुझे फैमिली की तरफ से बड़ा सपोर्ट था। जिन बेचारों को होता है ये मसला तो बहुत वाकई में डिफिकल्ट हो जाता जी होगा, जी 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 जी। क्योंकि अगर आपको इजाजत नहीं और आप कुछ करना चाहते हो तो वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो कहीं ना luckily कहीं एक्सट्रीमिस्ट है हमारी है, सोसाइटी। लाजिम है। बस बैरियर्स आपको अपने पता होने चाहिए कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है, जी, लेकिन जी। करो, स्टार्ट करो, बैठे नहीं रहो। बैठे रहना, कुछ ना कुछ करो, वरना कब्र में पहुंच जाओगे, यही बात है ना। बिल्कुल जी। फिजा जी बताइए। मुझे भी इस तरह का कोई फेस नहीं करना पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड का बड़ा सपोर्ट रहा है, माशाल्लाह। तो मुझे कोई ऐसा फेस आउट नहीं करना पड़ा। जो मेरा दिल करा मैंने वो किया, बट आई नो दैट व्हाट्स माय बाउंड्रीज। शादी के बाद किया, शादी से पहले किया? शादी के बाद, मतलब मैंने बताया कि भी 1 साल पहले आई जस्ट स्टार्टेड। अब पब्लिक अकाउंट जो है वो पहले से ही था, शादी से पहले से ही था। ठीक है, कोई ऐसा ठीक है? इशू नहीं था। हाँ नहीं, कंटेंट में वैसे ही नहीं डालती थी जैसे अब मैं प्रॉपर कंटेंट में बोलूँगी कि अब मैंने चीज़ें सीखी हैं, तो अब वो चीज़ प्रॉपर जा रही है। तो वो चीज़ तो खैर पहले से ही थी, मेरा पब्लिक अकाउंट पहले से था, लेकिन मुझे मतलब कोई घर वालों की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और फिर जब शादी हुई तो अब जाके जब मैं प्रॉपर कर रही हूँ तो मेरे हस्बैंड की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे Full in-laws की support तरफ है। से भी फुल अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। सोहा जी, आपके हस्बैंड की तरफ से भी सपोर्ट है? जी, मेरा सपोर्ट सिस्टम ही मेरे हस्बैंड है, वेरी नाइस वेरी तो नाइस। इसलिए कोई कुछ कह ही नहीं सकता। अरे वाह, तो आप तो इतने टाइम से करी, इतने टाइम हो गया शादी को? जी 5 years। माशाल्लाह माशाल्लाह 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। मेरे। ये वैसे सबसे बड़ी चीज है कि हस्बैंड वाकई में सपोर्ट सिस्टम होना, तो सब कुछ हम लोग कर सकते हैं। वेरी नाइस। ऐसा ही है। जिनके हस्बैंड नहीं है वो क्या करें? भाई है, अब्बा है, उनकी सपोर्ट लें। उनकी वो support है। किसी और के हस्बैंड है, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट चाहिए होता है, देखिए बैक पे सपोर्ट चाहिए होता है। घर के जेंट्स अगर आपको सपोर्ट कर रहे हो ना, बहुत आप इस चीज उनके को घर में जेंट्स ही नहीं है, फिर क्या करें?
तो कहाँ से आई है फिर वो? कहाँ से आई है? कहाँ से हैं वो? अडॉप्टेड है वो, क्या करे? अपनी मर्जी कर रहे हैं यार, जो खुद पे एतमाद करें, खुद पे एतमाद करें और करें जो मतलब उनको करना नहीं, है। अगर for example- they can set their boundaries। हाँ देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी बता रहे हैं कि आपके हस्बैंड, आपको सपोर्ट है माशाल्लाह से फैमिली से, अगर फैमिली की सपोर्ट नहीं होती, हस्बैंड की सपोर्ट नहीं होती तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल, बिल्कुल, बहुत तो मुश्किल। एक लड़की जो बैठी हुई है घर पे, वो आपका शो देख रही है, वो कह रही है वो इंस्पायर होगी आपसे, वो स्टार्ट करना चाहती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसकी फैमिली से सपोर्ट नहीं है, तो क्या किया जाए? सो जी आप बताइए। फेसलेस कंटेंट बना सकते हैं। गर्दन काट के, मतलब मुंह काट नहीं के? नहीं, आप अपने हाथ वाला कंटेंट तो बना मना कर रही है कि मेरा हाथ है, 5 उंगलियां मैंने हैं। अरे नहीं, कंटेंट बनाए ना, content बन जैसे सकता है। अभी बंदा, जी बताएं। जैसे अभी आपने ये कप का कंटेंट बनाने को जी। कहा, उसमें हम अपना फेस ला रहे थे। जो भी जिसको नहीं फेस लाना, नहीं शो करना, वो सिर्फ प्रोडक्ट को और अपने हाथ को शो कर दे। और आवाज। हाँ हाँ, आवाज बस। वेरी नाइस, वेरी क्रिएटिव आइडिया, वेरी क्रिएटिव। आप बताइए फिजा जी। ऐसा ही है, मतलब ये कर सकते हैं आप 100%। मतलब आप इससे स्टार्ट करें और साथ साथ आप उनको अग्री करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें कि भाई ये है, मैं इस तरह करना चाहती हूँ, ठीक है, और इसमें कोई वो नहीं है, कोई बुराई नहीं है, और मैं उस बुराई की, जो बुराई है वो मैं उस बुराई की तरफ जाऊंगी ही नहीं। ठीक तो है। साथ साथ आप एग्री भी करें, साथ साथ आप ये भी करें, तो फिर इंशाल्लाह। वेरी अपनी नाइस, वेरी नाइस। बाउंड्रीज रखें। फेसलेस आप भी कह रही, कोई और आइडिया है? फेसलेस आप सोचे, आइडिया हो गया, कोई और आइडिया सोचा? मुन्ना जी अरे यू कैन स्टार्ट ना, जब तक आप स्टार्ट तो करें, ठीक है। उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें कि भाई ये चीज है, मैं ये चीज स्टार्ट करना चाहती हूँ। इस लहजे बात करेंगे कोई नहीं मानेगा, तो प्यार तो लाएं जी। मुन्ना जी बताइए। भाई अपने आप को साबित करने के लिए टाइम लगता है, बगैर चेहरा दिखाए वाली बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं, आइडियाज भी मिल जाते हैं, वो आइडियाज लें। बगैर अपने चेहरा दिखाए हुए की चीजें होती हैं कि आपको प्रोडक्ट्स दिखाने हैं, जैसे पीआर आते हैं तो उसके लिए बहुत सी प्रोफाइल्स हमने देखी होंगी कि वो फेस नहीं दिखाते हैं या तो मास्क पहने हुए होते हैं, और वक्त के साथ साथ फैमिली समझती है कि यार ये अच्छा काम है, सही काम कर रहे हैं, तो वो अलाउ करने लगते बिल्कुल, हैं। ऐसा ही। तो स्टार्ट करें, थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करें कि एक बनाए हफ्ते में या महीने में 2 वीडियोस बनाएं, इंशाल्लाह आगे जाके हार्ड वर्किंग हमेशा आपको सिला देती है, तो होगा, अच्छा होगा जाके। फेसलेस जो है वो उसका है पोटेंशियल, बिल्कुल है। इसके अलावा कोई और आइडिया है आप लोगों के पास? इसके अलावा मतलब देखिए आप क्या बनाना चाह रहे हो, कंटेंट बनाना चाह रहे हो या फिर आप अपना ब्रांड कोई शुरू करना चाह रहे हो? ब्लॉगर बनना चाह रही है लड़की बेचारी। कुकिंग कुकिंग, हाँ कुकिंग, वेरी नाइस। सो जी आप बताइए, और आइडियाज बताइए। cooking कर ले। होम डेकोर, लाइक होम डेकोर का बता सकते हैं। वेरी नाइस। अब आपको याद आया? अब याद आया? भाई लेकिन वो जो मैंने बात बोली वो भी बिल्कुल सही बोली, वही चीज मुनज़्ज़र ने भी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। शो का टाइम भी खत्म हो गया है, तो मुझे जल्दी से बताइए कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहती हैं? मैं उन लड़कियों को जो स्टार्ट करना चाहती हैं, तो मैं कहती हूँ कि यू कैन स्टार्ट गाइस, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप जब सोचते रहोगे तो फिर सोचने से कुछ नहीं होगा। स्टार्ट करो, अब वक्त आ गया है कि आप अपने आप को प्रूव करो दैट यू कैन ऑल्सो डू इट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम में एक्सपर्टीज नहीं हो सकती, कोई भी ऐसा नहीं होता, कोई ना कोई तो एक्सपर्टीज होगी ना, तो वो दिखाओ, वो लाओ और अपने आप को प्रूव करो दैट। आपकी क्या एक्सपर्टीज है? मेकअप, ब्यूटी, स्किन टिप्स। नहीं, आप बहुत ज्यादा बोलती हैं, ये भी एक्सपर्टीज है। वेरी नाइस, और अच्छा बोलती हैं। यस, मैं बोले बगैर नहीं रह सकती। वेरी नाइस। सो जी आपका भी यही सीन है? नहीं, मैं कम बोलती हूँ। तो काय की ब्लॉगर? ब्लॉगर में तो बोलना ही होता है। नहीं, जो काम है काम की बात बोलनी चाहिए ना, इंसान को फजूल नहीं बोलना देखा ये क्या कह रही हैं आपको फिजा जी? फजूल ना नहीं, बोला। इनको नहीं नहीं, तो बात नहीं। आप तो माचिस बन गए। ये कुत्ती वाला काम किया मैंने। खैर शो का टाइम भी खत्म हो गया। थैंक यू सो मच, आप शो पे आई। थैंक यू सो मच, आप शो पे आए। थैंक यू। बस मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि देखें भाई, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, टिकटॉक हो, यूट्यूब हो, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ करो। ये डिजिटल एज है, ये टाइम आ चुका है कि भाई आपने कुछ ना कुछ करना है। आप जितना दिखाओगे उतना आप बिकोगे। सही कह रहा हूं मैं? गलत कह रहा हूं? इतना थोड़ी बोल्ड चले जाएं, भाई चले जाएं। बोल्ड नहीं जाऊं ना, हाँ। आप अपनी एक्सपर्टीज दिखाएं, बाउंड्रीज सेट करेंगे। यार ये है, मैंने ये करना। ठीक है, मैं शो एंड कर रहा हूं ना, आप कर लें यार, आप शो एंड कर लें। नहीं, मैं कर लूं। अरे वाह वाह वाह, सो स्वीट, सो क्यूट। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर वाचिंग हैशटैग विद रॉकस्टार। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।